अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं करने लगी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3। स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 माइनस 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा एंड सेटिस्फाई पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 20। ये जो जीरोस है ना, इसका मतलब है ये इसके सॉल्यूशंस गिवन है आपको। तो सॉल्यूशंस आपको पता है, जब हमारे पास कोई फैक्टर होता है जैसे x माइनस ए, तो आप इसको जीरो के इक्वल रखते हैं तो x इक्वल्स टू ए, इसको आप इसका सॉल्यूशन या रूट वगैरह कहते हैं। तो ये एक्चुअल में ये जीरो ही होता है इसका, यानी कि इसको अगर वापस इक्वेशन में पुट करेंगे x इक्वल्स टू ए को, तो a माइनस ए जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। यानी कि रूट्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जीरोस। अब ये जो है इसकी पोलिनोमियल फाइंड करनी है, आपको आंसर दिए हुए हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको बता देती हूँ ये इसके फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास। जी -3, क्योंकि आपको तीन जो है वो वैल्यूज गिवन है, वो क्या है, एक है हमारे पास z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू -2 एयोटा और z इक्वल्स टू 2 एयोटा। तो यहाँ से इसकी मतलब एक फैक्टर बनेगा z-3, z प्लस 2 एयोटा और z-2 एयोटा। पोलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला है, कोई कांस्टेंट यहाँ पर लिखते हैं, फिर ये तीनों फैक्टर्स लिखेंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको सबको लिख लेंगे यहाँ पर। अब हमारा जो है यहाँ पर टास्क ये है, हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखें आपको क्या गिवन था कि p ऑफ 1 जो है वो आपके पास गिवन है 20 के इक्वल है। यहाँ पर फिर जहाँ जहाँ पर z लिखा हुआ है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि ये p ऑफ 1 20 के इक्वल है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a 1 माइनस 3 1 प्लस 2 एयोटा 1 माइनस 2 एयोटा 1 माइनस 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2। ये एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 एयोटा का स्क्वायर, और पी ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास है 20। -2, 1 का स्क्वायर 1, एयोटा का स्क्वायर -1, वो इसको प्लस कर देगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 टू द 10, तो ये आ गया -10, वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। a की वैल्यू जो है वापस इस इक्वेशन में पुट कर दें। p ऑफ z इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है -2, ये z-3, z प्लस 2 एयोटा और z-2 एयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये z-3 ऐसे रहने दें, इन दोनों को देखें, ये एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में, तो z स्क्वायर माइनस 2 एयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा -2, z-3, z का स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, और 2 का स्क्वायर 4। अब z को इससे मल्टीप्लाई कर दें, z क्यूब, उसके बाद z 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4z -3z स्क्वायर -12, -2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -2z क्यूब -4 टू द 8z माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 टू द 24। अरेंज करके लिख लें, -2z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर -8z प्लस 24। ये हमारे पास 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, यही उसने कहा था फाइंड करें। स्टूडेंट्स, अब मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, उसमें भी था कि फाइंड करें पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसमें डिग्री 4 की पोलिनोमियल फाइंड करनी है, और इसके 4 रूट्स गिवन है, हमें रूट्स कह लें या जीरोस कह लें, और आपको कंडीशन गिवन है p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 240। तो z जो है वो इक्वल है 2 एयोटा के, -2 एयोटा के, 1 के, और z गिवन है -1 के इक्वल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनसे फैक्टर्स बनाने हैं। z-2 एयोटा, ये इधर आके माइनस हो गया, एक हमारे पास है z प्लस 2 एयोटा, ये इधर आके प्लस हो गया, ये है z-1 और ये वाला z+1। अब फार्मूला क्या है पोलिनोमियल फाइंड करने का, कांस्टेंट इनटू ये चारों फैक्टर्स, z-2 एयोटा, z+2 एयोटा, z-1 और z+1। अब हमारा मेन टास्क है यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करना, तो हम कंडीशन को यूज़ करेंगे, p ऑफ 2 इज
इज इक्वल्स टू 240। तो जहाँ जी है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। 2 माइनस 2 एटा, 2 प्लस 2 एटा, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ऊपर वाली को। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 240 ए। ये एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस में, तो फार्मूला लगाएंगे। ये भी 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3। 240 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, वो इसको प्लस कर देगा। 3 वन द 3, 4 प्लस 4 8, 8 3 द 24, 24 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 240 ओवर 24। इसका मतलब है ए हमारे पास इक्वल है 10 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो पी ऑफ जी पोलिनोमियल हमारे पास इक्वल आ जाएगी 10 इंटू जी माइनस 2 एटा, जी प्लस 2 एटा, जी माइनस 1, जी प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में। ये एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में है, तो अगेन जी स्क्वायर माइनस 2 एटा का स्क्वायर। ये भी एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, तो जी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जी स्क्वायर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, एटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, 2 का स्क्वायर 4, जी स्क्वायर माइनस 1। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जी क्यूब, ये जी स्क्वायर है, जी 4 माइनस जी स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस 4, जी 4 4 जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो ये प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 10 जी 4 प्लस 30 जी स्क्वायर माइनस 10 फोर द 40। यहाँ पर देखें हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका मतलब है ये 4 डिग्री की पोलिनोमियल है। यही हमने यहाँ पर फाइंड करनी थी। अब मैं करने लगी लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी डिग्री 4 की इक्वेशन फाइंड करनी है पोलिनोमियल, और इसके ये 4 रूट्स गिवन है। उसको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिख लिया है। तो ये जी माइनस 4 बन जाएगा, ये जी प्लस 4 बन जाएगा, और ये जी माइनस 1 माइनस एयोटा, जी माइनस 1 प्लस एयोटा, ये 4 फैक्टर्स हैं। पोलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या है, ए इंटू ये चारों फैक्टर्स। ये चारों फैक्टर्स लिख लिए मैंने। अब हमने जहाँ जहाँ जी है वहाँ पर 2 पुट करना है। ए 2 माइनस 4, 2 प्लस 4, ये मैंने जहाँ जहाँ जी था वहाँ पर 2 पुट कर लिया। पी ऑफ 2 की वैल्यू हमें 72 गिवन है। 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 प्लस 4 6, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस एयोटा, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस एयोटा, 6 टू द 12। ये एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस में, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है, वो इसको प्लस कर देगी, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। 12 टू द 24, 24 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 72 के साथ। ये इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई -3। इसको वापस इस इक्वेशन में पुट करें, इसका नाम 1 रख लें। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, तो जी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर वो 16 है। ये भी एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस में। ये पहला फैक्टर और ये वाला दूसरा फैक्टर। इसको ये समझे ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो जी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया, जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो इसको प्लस कर देगी। अब इनको सॉल्व कर लें। अब ये जो पोलिनोमियल्स आई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने स्पीडली इसलिए किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो वाइंड अप हो गई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।